तो कैसे हैं आप सब। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम लेकर आए हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए एनवायरमेंटल स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले एग्ज़ामों में पेपर्स में आ चुके हैं। आई होप ये आपको हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने विद ऑब्जेक्टिव शुरू करने वाले हैं। पेड़ों या जंगल का काटना क्या कम हो सकता है? मृदा कटाव, मृदा उर्वरक, भूस्खलन या वर्षा? इसका आपको आंसर देना है। डिफॉरेस्टेशन विल डिक्रीजेज, सॉइल इरोजन, सॉइल फर्टिलिटी, लैंडस्लाइड और रेनफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक कितनी मोटाई वाली उपयोग करने की अनुमति है? आपको दिया ऑप्शन 50 माइक्रोन्स, 20 माइक्रोन्स, 100 माइक्रोन्स, और लास्ट ऑप्शन है 10 माइक्रोन्स। इंग्लिश मीडियम के लिए थिकनेस ऑफ प्लास्टिक प्लास्टिक कवर परमिसिबल टू यूज़, मतलब कितने थिकनेस का प्लास्टिक हम यूज़ कर सकते हैं? 50 माइक्रोन्स का, 20 माइक्रोन्स का, 100 माइक्रोन्स का या 10 माइक्रोन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अनवीनकरणीय साधन है? जल, कोयला, मृदा या वन्य जीवन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? नॉन रिन्यूएबल कौन सा है? वाटर है, कोल है, सॉइल या वाइल्ड लाइफ है? नॉन रिन्यूएबल। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये तो। क्वेश्चन है 5 जून कहलाता है, क्या कहलाता है? विश्व वन्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व वन्य जीवन दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस? इंग्लिश मीडियम में बात करें 5 जून इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे? किस नाम से जाना जाता है? 5 जून में क्या बनाया जाता है मतलब? नेक्स्ट क्वेश्चन वायु अधिनियम में शामिल कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय या 8 अध्याय? कितने उसके अंदर चैप्टर्स हैं बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका एयर एक्ट कंटेंट। एयर एक्ट में कितने कंटेंट हैं? 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर या 8 चैप्टर? देखिए ऑब्जेक्टिव देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा अपना दिमाग का भी उपयोग करना है आप सबको। अब आते हैं हम खंड ब पे, जहाँ पर हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करना है। इसमें हमारा पहला प्रश्न है पर्यावरण के महत्व को विस्तार से समझाइए। राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। इसके और में जो प्रश्न है खाद्य श्रृंखला को उचित उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन फूड चेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जल प्रदूषण के कारण को लिखिए। राइट द कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इसके अथवा में है परिवार कल्याण कार्यक्रम को विस्तार से समझाइए। एक्सप्लेन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। देखिए क्वेश्चन लगातार पेपरों में आ चुके हैं, इसलिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर आए हैं। तो प्लीज़ इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से एक बार इनको लिख के देख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपसे कोई भी गलती ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है प्राकृतिक संसाधन को समझाइए। राइट अ नोट ऑन नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, उनके बारे में समझाना है। ये क्वेश्चन जितने भी अभी तक हमने पढ़े हैं ये सारे हम 8th 9th 10th से मतलब बहुत के पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में 5th 6th के बच्चों को भी आते हैं यही क्वेश्चंस। तो आप आसानी से लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, मैन मेड रिसोर्स क्या होते हैं। ये सब क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने भूमि संरक्षण में होने वाली समस्या को समझाइए। जो अपन सॉइल को कंजर्वेशन करते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है उनके बारे में हमको लिखना है। इंग्लिश में एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड कंजर्वेशन। आपको शॉर्ट नोट भी लिखने के लिए आता है। भूस्खलन, लैंडस्लाइड के बारे में लिखो, या आपको इसके और में है बाढ़, फ्लड के बारे में, कोई भी एक लिखना है आपको। वायु संरक्षण अधिनियम को समझाइए। डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एयर, या फिर इसको आप एयर कंजर्वेशन एक्ट को समझाइए, ऐसा भी सकता है इसको। एयर कंजर्वेशन एक्ट। इसके और में प्रश्न है जल प्रदूषण के संरक्षण अधिनियम को समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर पॉल्यूशन, मतलब वाटर पॉल्यूशन को कैसे बचाना है उसके अधिनियम के बारे में समझाना है। अब आपके सामने खंड सी के अंदर है लॉन्ग क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट,
पर्यावरण सुधार के लिए जन भागीदारी और जन जागरण की ज़रूरतों को समझाइए। एक्सप्लेन पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। मतलब पब्लिक का अवेयरनेस और पार्टिसिपेशन क्यों ज़रूरी है इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के इम्प्रूवमेंट के लिए। देखिए सीधी बात है, अगर लोग मिलकर काम करेंगे तो ही हम नेचुरली कुछ कर पाएंगे अच्छे से। इसके और में अथवा में क्वेश्चन आपके पास, पारिस्थितिक पिरामिड और उनके प्रकार को समझाइए। एक्सप्लेन इकोलॉजिकल पिरामिड एंड इट्स टाइप ऑल्सो। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पहले भी पेपरों में आ चुका है, हर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चंस पे फोकस रखना है। स्टूडेंट्स का वन ऑफ माई मतलब स्टूडेंट का फेवरेट क्वेश्चन, वायु प्रदूषण के कारण बताइए। बच्चा सबसे पहले एग्जाम में हिंदी के पेपर में भी अगर निबंध आता था तो वायु प्रदूषण के बारे में लिख के आता था, बस वही लिखना है। प्रदूषण किन कारणों से होता है और मानव के स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। एक्सप्लेन द कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखिए सारे क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं या कहीं ना कहीं आपने इसको देखा ज़रूर है, समझा ज़रूर है। अगर आप एक बार भी जिन क्वेश्चन को बता रहे हैं उनको अगर रीड करके जाएंगे तो आप आसानी से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और आसानी से सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण को समझाइए, इसका भी मानव स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ता है। नॉइज़ पॉल्यूशन और इसके बैड इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। मतलब आपको एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन ये तो करके ही जाना है। वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो बना हुआ है इसके बारे में पढ़ के जाना है। इकोलॉजी, इकोसिस्टम, इको पिरामिड क्या होता है, फूड चेन, फूड वेब क्या होती है, इनके बारे में आपको पढ़ के जाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वन संसाधन की संरक्षण एवं समस्याओं को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड प्रॉब्लम। मतलब वन साधन संरक्षण कैसे होता है और उनकी समस्या क्या क्या आ रही है, मतलब वनों को प्रोटेक्ट कैसे करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को कैसे बचा सके हम लोगों से, उसके बारे में समझाना है। इसके और में क्वेश्चन है, खाद्य संसाधन को उदाहरण से समझाइए। एक्सप्लेन फूड रिसोर्सेज विथ एग्जाम्पल। और आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा ऊर्जा संसाधन, एनर्जी रिसोर्सेज पर। इसी के आगे हम आपसे एक पेपर और डिस्कस कर रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफाइन इकोसिस्टम। इसमें पहला क्वेश्चन है, परितंत्र को परिभाषित कीजिए। इसके और में पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र समझाइए। डिस्कस द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ये आपको ध्यान से पढ़ना कि ये क्वेश्चन भी पेपरों में आ चुके हैं। अभी हम कंपाइल कर बहुत सारे पेपरों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके और में है आपके पास क्वेश्चन, संसाधनों को परिभाषित कीजिए, डिफाइंड रिसोर्सेज। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट पेपर है और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हैं। हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर में से कंपाइल करके आपके लिए स्पेशल क्वेश्चंस लेकर आए हैं, स्पेशल तैयारी में। क्वेश्चन 4 आपके सामने है, जल संरक्षण को समझाइए। वाटर कंजर्वेशन इसके पिछले पेपर में भी था क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग हर पेपरों में पूछा जा चुका है। उस वाले क्वेश्चन के और में है आपके पास, जनसंख्या विस्फोट क्या है, व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए उपयोगी है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी। इसके और में क्वेश्चन है आपके पास, वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ नोट ऑन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। मतलब जंगली जानवर जीव जंतु को सुरक्षित करने के लिए एक्ट बना है, उसके बारे में हमें थोड़ा टिप्पणी मतलब शॉर्ट नोट टाइप में लिखना है। प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेचुरल डिजास्टर। और इसके और में प्रश्न है आपके सामने, मानव वन्य जीवन संघर्ष पर टिप्पणी लिखिए। शॉर्ट नोट ऑन अ मेन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। मेन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, पर्यावरण जन जागरूकता पर अपने विचारों को लिखिए। राइट योर व्यूज़ ऑन पब्लिक इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। और इसके और में क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है समझाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। इंग्लिश में, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल प्रदूषण क्या है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। प्रदूषण के प्रभाव और नियंत्रण कैसे करना है समझाइए। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके इफेक्ट के बारे में बताना है और पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करें, ये आप आसानी से लिख दोगे। इसके और का प्रश्न देखते हैं। इसके और में मृदा अपरदन क्या है, इसके कारणों का वर्णन कीजिए।
व्हाट इज सॉइल इरोजन, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा के अपरदन के कारण को समझाना है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना क्यों आवश्यक है, वाई वी नीड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए जो भी हमें चीज़ मिली है, प्रकृति ने जो चीज़ हमें दी है, उन्हें क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब एक बार ख़त्म हो गया तो वापस नहीं मिल पाएगा, वो चीज़ें ख़त्म हो गई तो उन्हें नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो कल प्रकृति हमारा ध्यान रखेगी। और में है इसके विश्व खाद्य समस्या की विवेचना कीजिए, डिस्कस द वर्ल्ड फूड प्रॉब्लम। 10th क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र की कार्यविधि का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से जुड़ा क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है और में भारत जैव विविधता का देश है, इस कथन को प्रमाणों और तर्कों द्वारा स्पष्ट कीजिए। इंडिया इज ये बायो है, बायोडाइवर्सिटी नेशन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय प्रॉपर एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट। आपको बताना है कि ऐसा है तो क्यों है, उसके इसमें तर्क देना है आपको और प्रमाण सहित बताना है आपको, मतलब प्रूफ सहित कि हाँ किसी एक्ट में लिखा हो कि यहाँ पर इतना इतना है, कोई रिकॉर्ड के अनुसार कोई रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग लिखना है आपको। नेक्स्ट पर्यावरण संबंधित अधिनियम को लागू करने में आने वाली समस्याओं की विवेचना कीजिए, डिस्कस द इशू इन्वॉल्व इन द इन्फोर्समेंट ऑफ इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। मतलब पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो अधिनियम बनते हैं, जो लॉ बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उनमें किन किन परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है। इसके और में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर निबंध लिखिए, ऐसे ऑन इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये थे आपके सामने 2 इम्पॉर्टेंट पेपर्स, उनकी क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि आईएमपी हैं, पेपर में आ सकते हैं। मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव और बताऊंगा इस वीडियो में ताकि उन पर आप और फोकस कर लें। विश्व पर्यावरण दिवस है, कब है भाई साहब? आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 11 मई, 5 जून, 16 सितंबर या सभी दिन। सभी दिन तो हो नहीं सकता। इंग्लिश मीडियम में बोले तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब है? 11 मई, 5 जून, 16 सितंबर के सभी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, अम्ल वर्षा का कारण क्या है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या कोई भी नहीं। कॉज ऑफ एसिड रेन, H2SO4 H2SO3 के कारण से होता है ना ये एसिड रेनफॉल, तो कारण क्या उसका? वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है जैविक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? जंतु, पादप, सूक्ष्मजीव या सभी। बायोटिक इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड होता है? एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या ऑल ऑफ दिस। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम किसने उपयोग किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्च करना। ऑडम, ई हेकल, वॉल्ट जी रॉसन या एच रीटर। बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड फर्स्ट यूज्ड बाय, ये वर्ल्ड नहीं वर्ड है। बायोडाइवर्सिटी वर्ड किसने यूज़ किया? ऑडम, ई हेकल्स, वॉल्टर जी रेसन या एच रीटर। भारत सरकार ने किस तिथि को अपनी जनसंख्या नीति घोषित किया? 15 जून 1972, 16 अप्रैल 1976, 13 जुलाई 1980 या 11 अप्रैल 1971। इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड हिज पॉपुलेशन पॉलिसी ऑन, पॉपुलेशन पॉलिसी उन्होंने कब अनाउंस की थी? 15 जून 1972 को, 16 अप्रैल 1976 को, 13 जुलाई 1980 को या 11 अप्रैल 1971 को। तो गाइज ये थे आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये पेपर में आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे न छूटे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला में। जब पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स गाइज।